हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट किसी ऐसे सर्च मटेरियल के बेसिस पर की जाती है जो कि किसी और दूसरे एसएससी की सर्च में मिला, तो ऐसे केस में यदि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 153C को इन्वोक किए बिना एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में कर देता है, तो क्या असेसमेंट खाली इस वजह से क्वेश की जानी चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट सेक्शन 153C रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 करनी चाहिए थी, लेकिन एओ ने वो असेसमेंट सेक्शन 153C को इन्वोक ना करते हुए खाली असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में की। यही इशू ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस VSL माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया। ये केस 479 ITR पेज नंबर 433 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2008-9 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में किसी और एसएससी के यहां सर्च हुई थी और उस एसएससी के यहां जो सर्च के अंदर सीज्ड मटेरियल मिला था, उस मटेरियल के आधार पर एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में की गई। एसएससी इस असेसमेंट को दो ग्राउंड्स पर चैलेंज कर रहा था। एक तो एसएससी की डिडक्शन सेक्शन 10B के अंदर डिसअलाउ की गई थी और एसएससी का ये कहना था कि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C में की जानी चाहिए थी, ना कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, क्योंकि जो एसएससी की असेसमेंट है वो सर्च मटेरियल के बेस पर आधारित है। जब ये कोर्ट ने मैटर सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो चैप्टर 6 है वो प्रोसीजर फॉर असेसमेंट की बात करता है और प्रोसीजर फॉर असेसमेंट के अंदर सेक्शन 136 से लेकर के 153 तक आते हैं। जब कभी भी किसी के यहां सर्च होती है या रिक्विजिशन के केस में जो असेसमेंट के सेक्शंस हैं वो सेक्शन 153, 153A, 153B, 153C जो कि फाइनेंस एक्ट 2003 के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे और जो 1 जून 2003 से एप्लीकेबल हैं, उनके मुताबिक एसएससी की असेसमेंट होनी चाहिए। कोर्ट का यह कहना था कि एक बार यदि सर्च मटेरियल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या असेसिंग अथॉरिटी रिलाई करता है तो ऐसे केस में जो असेसमेंट की जानी चाहिए वो सेक्शन 153 और 153A-B-C सेक्शंस के मुताबिक की जानी चाहिए। वो असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट में नहीं की जा सकती सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। प्रेजेंट केस के अंदर हाई कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन थे। पहला ये कि जो एसएससी की ने डिडक्शन क्लेम की है सेक्शन 10B के अंदर वो एसएससी की बनती है या नहीं, और दूसरा कि जो असेसिंग ऑफिसर है क्या वो सीज्ड मटेरियल का कॉग्निजियंस सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ले सकता है बिना सेक्शन 153C को इन्वोक किए बिना। तो दोनों ही प्रश्न कर्नाटका हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसाइड किए। जहां तक कि सेक्शन 10B के डिडक्शन का सवाल था, उसके लिए कोर्ट का यह कहना था कि एसएससी की सेक्शन 10B की डिडक्शन बनती है, और जो दूसरा इशू था उसके ऊपर कोर्ट ने यह कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो यदि किसी सीज्ड मटेरियल को अपनी असेसमेंट में यूज करना चाहता है, उसका कॉग्निजेंस लेना चाहता है, उसका अपनी असेसमेंट में यूज करना चाहता है, तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि पहले सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स चलाई जाएं, ना कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट की जाए। इस तरीके से कोर्ट ने जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का असेसमेंट ऑर्डर था उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस VSL माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 433 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने 20 सितंबर 2024 को डिसाइड किया।
थैंक यू फ्रेंड्स।